गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांसी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी विषय सामाजिक विज्ञान का राजनीतिक विज्ञान से लिया गया फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। और आज से हम फ्रेंड्स, चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो डेली जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सभी लेसन का वो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग एक नज़र रिवीजन के तौर पर देख कर ही एग्ज़ाम में जाएंगे, तो कम से कम 10 नंबर 20 नंबर अधिक नंबर आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न की तरफ चलते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। और ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स VVI है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्थान के निवासियों का जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण था। सरकार से यह मांग की गई थी कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्तियों को ना दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, दबाव समूह से क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, लोगों का ऐसा समूह जो अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से बदलाव डालने के लिए संगठन बनाता है, दबाव समूह कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 2 सुझाव दें। इसका आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामने आज आने को चुनौतियां हैं, जिसका सामना करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के उपाय निम्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय राजनीतिक दल वालों से दल है जिसका अस्तित्व पूरे देश में होता है। इनके कार्यक्रम एवं नीतियाँ राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, इनकी इकाइयाँ राज्य स्तर पर भी होती हैं। उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ ही राज्य से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है। इस लिहाज से फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है ये VVI है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे। इसका आंसर हो जाएगा, सूचना का अधिकार का कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण साबित हुआ है। सूचना का अधिकार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करता है। इस कानून के पारित होने के बाद जनता काफ़ी जागरूक हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगें क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर आंदोलन करता रहता है। इसकी मुख्य मांग किसानों की सस्ती दरों पर बिजली, खाद व बीजों की आपूर्ति, कृषि उत्पादन के लिए उचित मूल्य की व्यवस्था, किसानों की ऋण माफ़ी आदि है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा किसानों की मुख्य मांग गन्ना की कीमतों में वृद्धि तथा सस्ती बिजली की आवाज़ होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दलों का प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। यह प्रश्न VVI है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार है। फर्स्ट है, दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र के अभाव के कारण बहुत सारे नेता अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। दूसरा है, दलों के वंशवादी उत्तराधिकार का चलन बढ़ गया है, यह दल को सक्षम नेतृत्व प्राप्त करने से वंचित रखता है। नेक्स्ट है, दल चुनाव जीतने के लिए धन एवं बल के प्रयोग से संलग्न है, यह लोकतंत्र के विकास को रोकता है तथा दल के अंदर अच्छे नेताओं के महत्व को कम करता है। नेक्स्ट है, आजकल दलों की विचारधाराओं में
मामूली सा अंतर रह गया है। फलतः जनता के लिए विकल्पों का चुनाव सीमित हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दल की परिभाषा दें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सम्मानित तथा राजनीतिक दल का ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल से व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियाँ एवं कार्यक्रम तय करना इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण हत्या क्या है? क्या कानून इसे रोकने में सफल हुआ है? और ये प्रश्न फ्रेंड्स भी आई है। इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण हत्या का तात्पर्य गर्भ में ही कन्या शिशु की गर्भपात द्वारा हत्या करना। आज की वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा गर्भकाल के दौरान ही पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु कन्या है या बालक, क्योंकि अधिकांश दंपति लड़की की तुलना में लड़के को अधिक चाहते हैं, अतः वे गर्भ में कन्या शिशु की गर्भपात द्वारा हत्या करवा देते हैं। भारत में भ्रूण हत्या विरोधी कानून अधिक सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि इस कानून का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। दूसरा, भ्रूण हत्या जनता की मान्यताओं व विश्वासों से संबंधित है, जिसे आसानी से नहीं बदला जा सकता। भ्रूण हत्या पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या? ये भी प्रश्न भी आई है, 2 नंबर में आ सकता है फ्रेंड्स। ये इसका आंसर हो जाएगा ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा शराबबंदी के लिए चलाया गया था। इसका उद्देश्य पुरुषों में शराब की लत को समाप्त करना था। ताड़ी ताड़ के पेड़ से प्राप्त होने वाली शराब है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 3 उपायों को संक्षेप में लिखें। इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामने आज अनेकों चुनौतियां हैं, जिसका सामना करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, दल बदल कानून लागू हो। विधायकों द्वारा सांसद के दल बदल को रोकने हेतु जो कानून बनाया गया है उसे बिना किसी लाभ के पूर्णतः लागू होना चाहिए। दूसरा, न्यायपालिका के आदेश का पालन। आय से अधिक संपत्ति, काले धन का दुरुपयोग तथा आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधित न्यायालय के आदेश लागू होने से राजनीतिक दल प्रभावशाली होंगे। तीसरा हो जाएगा, दलों के बीच आंतरिक लोकतंत्र बहाल हो। राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल अपने संविधान का पालन करें। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह प्रश्न भी आए फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल अनिवार्य है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जीवन में एक अंग बन चुके हैं। लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष में राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक दल सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः राजनीतिक दल का आपसे ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किसी एक राजनीतिक दल के सदस्य समाज के अन्य लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनके सम्मानित उद्देश्य दूसरे लोगों के उद्देश्य से बेहतर है। इस संदर्भ में हमें एक और बात समझना आवश्यक है कि व्यक्तियों का समूह जब एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित होता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हैं। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जनता की विभिन्न समस्याओं के समाधान में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल इतना महत्वपूर्ण है कि उनके अभाव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सफल ढंग से नहीं चल सकती। राजनीतिक दल देश के लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़ने का काम करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता इसलिए है कि यदि दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे।
उम्मीदवार अपनी नीतियां राष्ट्रीय हित में ना बनाकर उस क्षेत्र विशेष के लिए बनाएंगे जिन क्षेत्रों से हुए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश की एकता एवं अखंडता खतरे में पड़ जाएगी तथा देश का विकास रुक जाएगा तथा राजनीतिक दल की नीतियां समग्र एवं व्यापक होता है, न कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए। एक राजनीतिक दल के सदस्य सभी जाति धर्म क्षेत्र लिंग के होते हैं। राजनीतिक दल सभी लोगों की समस्याओं को समेटकर सरकार के सामने रखते हैं और उनके समाधान का प्रयास करते हैं। इसी कारण राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में अगर आएगा ही तो ये 5 नंबर में आएगा, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य बताएं। इसका आंसर हो जाए, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल अनिवार्य है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जीवन के एक अंग बन चुके हैं, इसलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा गया। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। पहला, नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर यह चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल भाषण, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। मदर भी उसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन देते हैं जिसकी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के कल्याण के लिए एवं राष्ट्रीय हित को मजबूत करने वाला होता है। दूसरा हो जाएगा शासन का संचालन। राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है उन्हें विपक्षी दल कहते हैं। जहां एक और सत्ता पर शासन का संचालन करता है, वहीं विपक्षी दल सरकार पर नियंत्रण रखता है और सरकार को गड़बड़ियों करने से रोकता है। तीसरा है फ्रेंड्स, चुनावों का संचालन। जिस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव का होना भी आवश्यक है। राजनीतिक दल अपने विचारधाराओं और सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम एवं नीतियां तय करते हैं। यही कार्यक्रम एवं नीतियां चुनाव के दौरान जनता के पास रखते हैं, जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने और उन्हें चुनाव जिताने का प्रयत्न करते हैं। चौथा हो जाएगा लोकमत का निर्माण। लोकतंत्र में जनता ही सहमति या समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है। इसके लिए शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना होता है और इस तरह के लोकमत का निर्माण राजनीतिक दल के द्वारा ही पूरा हो सकता है। पाँचवा, सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य। राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य है जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को लेकर सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। छठा हो जाएगा राजनीतिक प्रशिक्षण। राजनीतिक दल मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का भी काम करता है। राजनीतिक दल खासकर चुनाव के समय अपने समर्थकों को राजनीतिक कार्य जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना या समर्थन करना आदि बताते हैं। सातवां हो जाएगा गैर राजनीतिक कार्य। राजनीतिक दल न केवल राजनीतिक कार्य करते हैं बल्कि गैर राजनीतिक कार्य भी करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ है फ्रेंड्स, सुखाड़, भूकंप आदि के दौरान राहत संबंधित कार्य आदि। इस लिहाजे से फ्रेंड्स ये भी जो प्रश्न था ये भी आई था, इसको भी आप लोग देख लेंगे। ये प्रश्न था फ्रेंड्स कि राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य बताएं। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और पूर्ण वीडियो देखिए फ्रेंड्स, मन लगा कर पढ़िए जिससे कि एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सके आप लोग। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।